परी की जादुई लाल सैंडल। बहुत समय पहले की बात है। सीतामढ़ी में श्यामू अपनी पत्नी राधा के साथ एक छोटे से घर में रहता था। दोनों पति पत्नी अपने खेतों में काम करके उसी से अपने घर का गुजारा करते थे। वो दोनों बहुत ही खुशहाल अपना जीवन जी रहे थे। उन दोनों में बहुत प्यार था। उन दोनों का आपसी प्यार देखकर उनके पड़ोसी उनसे काफी जलते थे, लेकिन इस बात से उन दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ता था और वो ईमानदारी से अपने खेतों में काम किया करते थे और उनसे पैदा होने वाली अनाज को बाजार में बेच दिया करते थे और अच्छे पैसे कमा लिया करता था। इस बार वह अपनी पूरी मेहनत से गेहूं की फसल बोई थी जो काफी अच्छी तरह से उपज रही थी, लेकिन उनके पड़ोस में रहने वाले धनिया किसान उन दोनों से बहुत जलता था और उनकी अच्छी खासी फसल देखकर उनके कलेजे पर सांप लौटा करते थे, क्योंकि धनिया किसान एक ईर्ष्यालु किस्म का किसान था। इसलिए वह उनके खेतों को बर्बाद करने की योजना बनाने लगता है। एक रात श्यामू खेतों में अब पानी डालने के लिए जा रहा होता है तो वह अपने पत्नी राधा से कहता है, राधा खेतों का लगभग सारा काम पूरा हो गया है, बस आज ही रात खेतों में पानी डालना पड़ेगा और हमारी फसल तैयार हो जाएगी। इस बार की फसल अपने से ही ज्यादा अच्छी हुई है, इसलिए हमें इस बार पिछली बार से ज्यादा पैसे मिलेंगे। ठीक है, तो मैं खेत में पानी डालने के लिए चलता हूँ। तुम खाना बनाकर तैयार रखना, फिर दोनों साथ में बैठकर खाना खाएंगे। ठीक है जी, मैं खाना बनाकर तैयार रखूंगी। आप आराम से खेतों में पानी डालकर आ जाइए। इतना बोलकर अपने खेतों में पानी डालने खेत की ओर चल देता है। वहां पहुंचकर अपने खेतों में पानी डालने लगता है। वही दूसरी तरफ धनिया किसान चोरी छुपे उनकी सारी बातें सुन लेता है, इसलिए वह भी श्यामू के पीछे चोरी छुपे उसके पीछे पीछे उसके खेतों तक पहुंच जाता है और छुप कर बैठ जाता है। जब खेतों में अच्छी तरीके से पानी पड़ चुका होता है तो वह नल को बंद करके अपने घर आ जाता है, लेकिन श्यामू के जाने के बाद धनिया किसान उनके खेतों में नल को दोबारा से खोल देता है, जिससे अपने खेतों में पानी भर जाता है और मन ही मन बोलता है, देखता हूँ इस बार इन दोनों की फसल कैसे बचती है। जब आज पूरी रात खेतों में पानी भर जाएगा और अगले सुबह श्यामू अपने खेतों को देखेगा तो परेशान हो जाएगा। मुझे बहुत मजा आएगा। श्यामू के घर पहुँचते ही राधा कहती है, आ गए आप, चलिए अब अपना हाथ मुंह धो लीजिए, आपके लिए खाना लगाकर तैयार रखती हूँ। दोनों पति पत्नी आराम से बैठकर एक साथ खाना खाने लगते हैं। फिर खाना खाकर वे दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह जब मनोज अपने खेत में जाता है तो वह खेतों को देखकर हैरान हो जाता है। उसके खेतों में चारों तरफ पानी ही पानी होता है और उसकी सारी फसल पानी में डूबकर खराब हो जाती है। ये सब देखकर वह पूरी तरह से टूट जाता है और रोने लगता है। रोते रोते श्याम अपने घर पहुंचता है और अपनी पत्नी राधा को सारी बात बताता। राधा, हमारे खेतों में पानी भर आया है, पता नहीं हमारी खेतों में पानी कैसे भर आया, हम दोनों बर्बाद हो गए, हमारी सारी फसल खराब हो गई है। अरे आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? कल रात जब आप वापस आए थे तो मैंने आपसे पूछा था कि आपने नल को बंद कर दिया है ना? तो आपने कहा था हाँ मैंने नल को बंद कर दिया है। तो कैसे खुला छूट गया? पता नहीं कैसे खुला छूट गया। मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब मैं घर आ रहा था तो नल को बंद कर दिया था, लेकिन फिर भी पता नहीं कैसे खुला छूट गया है, सारा खेत बर्बाद हो गया है। ये सारी बातें करके दोनों पति पत्नी बहुत उदास हो जाते हैं और जोर जोर से रोने लगते हैं, क्योंकि इसी फसल से उन पूरा साल का गुजारा होना था।
अब फसल खराब होने के बाद दोनों के पास कुछ नहीं बचता है और पूरे साल परेशानी में ही निकलेंगे। तभी राधा श्यामू से कहती है, सुनिए जी, मुझे लगता है ये सब किसी न किसी का चाल है। ऐसे भी यहाँ के सभी गांव वाले हम दोनों से जलते हैं। जरूर इनमें से किसी ने हमारे नल को दोबारा खोल दिया होगा जिससे हमारे खेत बर्बाद हो जाएं। राधा, हमारे पास इस बात का कोई सबूत नहीं है कि किसी और ने हमारे साथ ऐसा किया है, इसलिए ये सब बोलकर कोई फायदा नहीं होगा। बेहतर यही होगा कि हम दोनों खेतों को ठीक करने की कोई ना कोई इंतजाम करें। श्यामू और राधा आपस में ये सारी बातें करके और ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और दोनों रोते रोते अपने खेतों की तरफ चल देते हैं। तभी वहाँ एक हिरन का बच्चा दिखाई देता है जो वहाँ दलदल में डूब रहा होता है और बाहर निकलने के लिए बहुत छटपटा रहा था। उसे देखकर उन दोनों को हिरन के बच्चे पर बहुत दया आ जाती है और श्यामू उस दलदल में जाकर उसे बचा लेता है। बाहर आते ही वह हिरन का बच्चा एक सुंदर परी में बदल जाती है और उन दोनों पति पत्नी से कहती है, तुम दोनों पति पत्नी बहुत ही अच्छे और ईमानदार लगते हो। तुम दोनों ने मुझे इस दलदल से बचाकर मेरे ऊपर बड़ा एहसान किया है। तुम्हें जो भी परेशानी है तुम मुझे बताओ, मैं एक परी हूँ, मैं तुम्हारी हर परेशानी का हल निकाल सकती हूँ। श्यामू और राधा अपने सारी परेशानी परी को बता देते हैं, जिसे सुनकर परी उन्हें एक जादुई लाल सैंडल देती है और कहती है, ये एक जादुई लाल सैंडल है, इसकी मदद से तुम अपने बर्बाद हुए खेतों को फिर से सही कर सकते हो। तुम्हें बस अपने खेतों में जाकर इस जादुई लाल सैंडल को हाथ में लेना है और कहना है, हे जादुई लाल सैंडल, हमारी मदद करो और हमारी बर्बाद हुई फसल को फिर से ठीक कर दे। ये जादुई लाल सैंडल हमारी हर समस्या को खत्म कर सकती है। जब भी तुम्हें किसी चीज की जरूरत होगी तो तुम इस जादुई सैंडल से मांग लेना। इतना कहकर परी गायब हो जाती है और दोनों पति पत्नी उस जादुई लाल सैंडल को लेकर अपने खेतों में पहुंच जाती है और वहां पहुंचकर श्यामू जादुई लाल सैंडल को हाथ में लेकर कहता है, हे जादुई लाल सैंडल, मेरी मदद करो और मेरे खेतों को पहले की तरह ठीक कर दो। इतना कहते ही श्यामू के खेत का सारा पानी गायब हो जाता है और उसके फसल फिर से पहले की तरह लहराने लगते हैं, जिसे देखकर श्यामू और राधा बहुत खुश हो जाते हैं और जादुई लाल सैंडल को लेकर वापस अपने घर आ जाते हैं। घर आकर वे दोनों अपने लिए एक सुंदर सा घर भी मांग लेते हैं और उस घर में उसकी जरूरत की सारी चीजें मौजूद रहती है, जिसे देखकर वे दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और अब दोनों पति पत्नी खुशी खुशी अपने उस घर में रहने लगते हैं और अपना जीवन बहुत ही खुशी से बिताने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये प्यारी कहानी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में। बाय बाय दोस्तों।